हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के साथ हम मंथली करंट अफेयर्स यानी कि एक मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा उसको भी अब फिर से शुरू किया है हमने। और ये 1 से 15 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स है। चूँकि 1 से 30 जून मैं एक साथ दूंगा तो 300-400 क्वेश्चन हो जाएंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। एटलीस्ट 150 क्वेश्चन तो होंगे ही। तो आप इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट अभी आएगा और एक 30 तारीख खत्म होने के बाद आएगा। तो काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये, अगर आपको पेड कोर्स लेना है जो कि 499 में इंट्रेंस तक जीके जीएस आपको पूरा मिलेगा मात्र 499 में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस पर विथ डिटेल, फुल डिटेल के लिए। क्वेश्चन पहला है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा की है। तो ये पीएम केयर्स बाल योजना शुरू किया है, बच्चों के लिए बाल स्कीम। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय में युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की है। तो ये योजना है, तो युवा लेखकों के परामर्श के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू किया गया है, उसका नाम है युवा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। तो ये शिशु सेवा योजना असम सरकार ने शुरू किया है। किस फुटबॉल टीम ने UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। तो ये चेल्सी क्लब ने जीता है, चेल्सी क्लब ने। भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए तटीय गश्ती पोत ICGS सजग को किस शिपयार्ड ने बनाया है। ICGS सजग, इसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। डेली करंट अफेयर जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम जीके जीएस के स्पेशल फैक्ट्स रिवाइज कराते हैं। विच इंडियन बॉक्सर फीमेल गॉट 1 गोल्ड मेडल एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो ये पूजा रानी ने ये जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता। दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में MC मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है। तो ये MC मैरी कॉम ने रजत पदक जीता है, मतलब कि सिल्वर मेडल। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ए सेज 2003 से 2020 बुक ऑथर इज। तो ये ऑथर हैं सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है, एम्फोटेरिसिन B ड्रग इज मेडिसिन ऑफ, किस बीमारी की दवाई है बताइए। तो ये फंगल बॉर्न डिजीज जो होते हैं, फंगस से जो आधारित डिजीज होते हैं उनकी ये दवाई है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफाई सेकेंड पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन ऑफ जो भी मतलब आइटम्स टू प्रमोट डिफेंस एक्सपोर्ट। देखिए, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ रक्षा निर्यात के मामलों को मंजूरी दी है। उसकी संख्या कितनी है। तो यह है 108। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट देखी गई है। पूरे साल भर का बात हो रहा है तो माइनस में 7.3%। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए MB टैग नामक भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर विकसित किया है। विच IIT डेवलप्स MB टैग इंडिया फर्स्ट टेम्परेचर डाटा लॉगर। IIT रोपड़। न्यू चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, ये न्यू चीफ है। नेक्स्ट है, NHRC न्यू चीफ और चेयरमैन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। सिलेक्शन पैनल में PM, होम मिनिस्टर, डिप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अपोजिशन इन राज्यसभा, इतने लोग सिलेक्शन पैनल में रहते हैं। डिटेल वीडियो हमने डेली करंट अफेयर्स में देखा था। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है। हु हैज़ बिन द डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। रवनीत सिंह। 1 जून को किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तो ये जो है विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्री, मतलब फॉरेन मिनिस्टर टाइप, ये भारत ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट है, किस संस्था ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है। तो ये IFFCO, जो कि भारत का ही है, IFFCO ने ये नैनो यूरिया बनाया है। ठीक है। अगला है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ बुक ऑथर इज। ये पुस्तक किसने लिखी है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये रवि शास्त्री ने लिखा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। वित्तीय वर्ष 2021 में आखिरी तिमाही में, पहले पूरे साल की बात की गई थी, अब आखिरी तिमाही में GDP वृद्धि दर, तो ये +1.7 रहा, मतलब रिकवर हो रहा है। WHO ने भारत में पाए जाने वाले B.1.617.2 कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है। इसका नाम रखा है डेल्टा वेरिएंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इनका नाम है TV नरेंद्रन। TV नरेंद्रन ये नए प्रेसिडेंट हैं CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, VVI क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है विच स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड डिसइंफेक्टेंट सिस्टम नेम्ड वज्र कवच। किस स्टार्टअप ने वज्र कवच नामक कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की है? तो ये इंदिरा वाटर ने विकसित किया है। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज? जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। इनको जो है CBDT का डायरेक्ट टैक्सेज का प्रभार दिया गया है। कैबिनेट अप्रूव्ड एन MOC इन फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड, तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में इंडिया और जापान ने साझेदारी की है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर्ड विच डे एज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज किस तारीख को डिक्लेयर किया गया है? तो ये 30 जनवरी को। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। इजराइल के नए राष्ट्रपति इजाक हरजोन, ये इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं, इजाक हरजोन। विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है RDSO। इसने इंडियाज फर्स्ट स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है। SDG इंडिया इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में नीति आयोग ने जारी किया है और इसे केरला टॉप किया और ये हमेशा से टॉप करता रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि केरल इसमें बेस्ट आंसर होगा। VVI क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। बेलग्रेड ओपन 2021 के एकल का खिताब किसने जीता? यानी सिंगल्स। बेलग्रेड ओपन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ठीक है, नोवाक जोकोविच। अगला है 29वां क्वेश्चन। विच इंडियन ओरिजिन पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ US एंड फॉरेन कमर्शियल सर्विस? तो ये अरुण वेंकट रमन है। इन्होंने डायरेक्टर जनरल के रूप में किस डिपार्टमेंट का? तो फॉरेन कमर्शियल सर्विस का अमेरिका में अपॉइंटमेंट मिला है। हाल ही में किस देश ने प्रत्येक दंपत्ति को 2 के बजाय 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? और ये चीन ने किया। आपको पता है चीन में वहाँ लिमिट था कि 2 चाइल्ड पॉलिसी था, वहाँ उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो 2 के बजाय अब 3 कर सकते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रूरल हाउस होल्ड इन स्टेट? सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण प्रोग्राम ये गोवा ने लॉन्च किया है। असम राइफल्स न्यू DG। असम राइफल्स के नए DG कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। अंकुर योजना किस राज्य ने शुरू किया? अंकुर स्कीम लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश। बर्ड फ्लू स्ट्रेन H109N3 वेयर इट इज़ फाउंड? तो ये चाइना में फाउंड किया गया बर्ड फ्लू स्ट्रेन H109N3। अगला है कैबिनेट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किराएदारी से संबंधित किस एक्ट को जारी करने की मंजूरी दी है? तो ये जो है मॉडल टेनेंसी एक्ट, इसको मंजूरी इन्होंने दी है कैबिनेट ने। गोवा सरकार ने किस संस्था की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया है? गोवा गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड द गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ लाइन्स ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के साथ ये किया है, उसको देख के उन्होंने भी अपना बनाया है। नेक्स्ट है किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले। इनको विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में अपॉइंटमेंट मिला है। 38 नंबर। भारतीय नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया गया है? ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करता था, तो ये INS संध्यक ये सर्वे करता था हाइड्रोग्राफिक, इसे अब रिटायर कर दिया गया है, हटा दिया गया है। RBI द्वारा जून 2021 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट यानी करेंट रेपो रेट कितना है? 4%। किस राज्य में एंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? 40 नंबर क्वेश्चन है, तो ये किया गया छत्तीसगढ़ में। किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है? यानी कि अंडर विच चेयरमैनशिप एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेज एंड नेशनल पुअर वेज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो ये है अजीत मिश्रा। कौन है? अजीत मिश्रा। भारत ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंडिया डिड सेटलमेंट विथ विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट? तो ये हो गया मालदीव के साथ। ठीक है ना, मालदीव के साथ सतत विकास के लिए समझौता किया गया। ऊपर देखे थे आपने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जापान के साथ भी समझौता किया गया है। भारतीय वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए किसने सेज पहल शुरू किया? सेज पहल का शुरुआत किया गया था भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए थावरचंद गहलोत के द्वारा। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने? हु हैज़ बीन द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल? हरिकृष्ण द्विवेदी।
किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? कोरोना फ्री विलेज स्कीम, ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है, कोरोना फ्री विलेज स्कीम। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विवेक राम चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हु इज ऑनर्ड बाय इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो डेविड डियोप ने ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 सम्मानित किया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये है पाकिस्तान। संजीव कोहली को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये सर्बिया में नियुक्त किए गए हैं और अपॉइंटमेंट जितने भी एम्बेसडर की हुई उसकी अलग वीडियो आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितने % की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5% यानी कि 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? 33%। सावरकर एक कंटेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966 बुक ऑथर इज। तो ये विक्रम संपत ने इसका लेख लिखा है। कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है? तो यह है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विवेक राम चौधरी, हमने ऊपर भी देखा था। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब शुरू किया है? यून टैब शुरू किया लद्दाख ने। भारत में कितने पनडुब्बी खरीदने की योजना बनाई गई है? 43,000 करोड़ की। तो ये 6 पनडुब्बी खरीदी जाएंगी और बनाई जाएंगी, इनके कंस्ट्रक्शन के पार्ट खरीदे जाएंगे। तो ये वीडियो जो है रिवीजन पर्पज़ से मैंने बनाया है, आप इसे लाइव देख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपके डिमांड हो, और पसंद आए तो लाइक भी करिए। कौन सा देश दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये चीन करेगा। दूसरे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस। हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूर किया है? तो ये डेनमार्क ने किया है। कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की घोषणा की है। आर्टेमिस समझौता जो हाल ही में न्यूज़ में था, न्यूजीलैंड और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में हुआ है? तो आर्टेमिस समझौता जो हुआ है वो न्यूजीलैंड और नासा के बीच में हुआ है। किस आईआईटी ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसिन बी ओरल टैबलेट विकसित की है? तो ये आईआईटी हैदराबाद ने शुरू की है। एम्फोटेरिसिन जो है वो फंगल बेस्ड डिजीज़ में इस्तेमाल होता था। इको रैप आर्थिक शोध रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? इको रैप इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। FIH विश्व रैंकिंग में किस हॉकी टीम को टॉप का स्थान मिला है? विच हॉकी टीम गॉट रैंकिंग इन FIH रैंकिंग? तो ये बेल्जियम ने किया है। अगला है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो यह है राष्ट्रीय पोषण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स टॉपर स्टेट। एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉपर यानी उच्च राज्य कौन कौन है? पंजाब है, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए? क्वेश्चन तो पहला यही बनेगा कि ये दोनों जो है दाविंसी प्लस और वेरिटास नामक 2 मिशन जो लॉन्च किए गए हैं, ये किसके लिए किए गए हैं? तो ये नासा ने किया है शुक्र ग्रह के लिए। कन्फ्यूजन होगा, शुक्र शनि मंगल ये आएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, किस संस्था ने तेलों का उपयोग करके जल को कीटाणु रहित यानी कि जल को जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए तेल का सहारा लेकर के एक डिवाइस विकसित किया है, नया टेक्निक लगाया? तो CSIR NCL इस कंपनी का नाम है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया कैप्टन हसमदुल्लाह शहीदी। ये सबसे नया क्रिकेट टीम एक बना है, ये पहले क्रिकेट नहीं खेलते थे तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं अफगानिस्तान। हसमदुल्लाह शहीदी। नेक्स्ट है, श्रीलंका के तट पर MV एक्सप्रेस पर्ल जहाज के डूबने से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो इंडिया लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू टैकल द एनवायरमेंटल थ्रेट पोज्ड बाय सिंकिंग ऑफ MV एक्सप्रेस पर्ल ऑन कोस्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये सागर आरक्षा 2 ये लॉन्च किया है। ये सिंगापुर का मालवाहक जहाज था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये ग्रीन ट्राइब्यूनल ने विश्वामित्री नदी जो गुजरात में है इसके परियोजना बनाने की मंजूरी दी। हाल ही में खबरों में रहा आर्थिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज तो ये जो है अमेरिका में है।
रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉडगेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? तो ये 2023 तक। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत ग्लोबल यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ताज़ा रैंकिंग में भारत का क्या रैंक है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर इसका 117। भारत की रैंक है 117। हरियाणा सरकार ने किस जिले में 80 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सी वैन बनाने की घोषणा की है? तो ये करनाल में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया? तो ये असम है। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश से जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक जागरूकता शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। और आपको अब 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, 65 नंबर जो क्वेश्चन है, किस राज्य अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए डाविंसी और वेरिटास नामक 2 मिशन की घोषणा की है? ठीक है, इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो ये फिलहाल 2 ही क्वेश्चन कमेंट करिए और आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपकी और किन किन सब्जेक्ट की डिमांड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।